नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा आखिर कौन कराएगा? ये परीक्षा टीसीएस कराएगी या एनएससी आईटी कराएगी? तो फिलहाल ये चीज डिसाइड हो चुकी है। बहुत सारे चैनल्स पे आपने देखा होगा कि मेल आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इससे ये फाइनल डिसाइड हो रहा है कि रेलवे की परीक्षा एनएससी आईटी ही करवाने वाली है। लेकिन क्या टीसीएस अगर परीक्षा कराती है और एनएससी आईटी अगर परीक्षा कराती है तो क्या दोनों में कुछ खासकर ऐसा डिफरेंस देखने को मिलता? ये सब कुछ हम लोग बात करेंगे। और एनएससी आईटी अगर इस परीक्षा को करा रहा है तो उसमें क्या कितना ज्यादा हमें पेपर हार्ड देखने को मिलेगा, इजी देखने को मिलेगा, वो सब बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा और बेल आइकॉन पर जरूर से जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको चल रही हमारी फ्री क्लासेस पूरी तरीके से जोरदार तरीके से मिलते रहेंगे। अब आते हैं सबसे पहले एनएससी आईटी के ऊपर कि एनएससी आईटी है कौन भाई साहब। तो एनएससी आईटी को छोटा मोटा कंपनी मत समझिएगा। ये टीसीएस के कंपैरिजन में एक बढ़िया कंपनी है और टीसीएस के कंपैरिजन में टीसीएस तो नंबर 1 पे है। उसके बाद तो कोई तुलना, उसकी किसी से तुलना है ही नहीं भाई साहब। टीसीएस तो दुनिया का कोई भी उसका काम हो तो दे दो टीसीएस, वो अपने इतने उसके मेंबर्स इतने सारे लोग हैं टीसीएस में कि वो करवा डालेंगे। लेकिन एनएससी आईटी भी कम नहीं है। हाँ, इसके ऊपर कई दाग ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर बात करी जाएगी तो एनएससी आईटी एक लार्जेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी की बात करेंगे तो एनएससी आईटी, और बहुत सारे परीक्षाओं एनएससी आईटी करा चुकी है। एनएससी आईटी बेसिकली एक ऐसी कंपनी, देखो एनएससी एक अलग कंपनी और एनएससी आईटी एक अलग चीज है। इसका एक ये मतलब पार्ट है। जैसे मान लो एमडी क्लासेस का पार्ट यूपी मंगलम है, तो इसी तरीके से अब एनएससी आईटी जो है एक ऐसी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कराती है। जैसे मान लो आपको आधार कार्ड में चेंजेस होने या सरकार को आधार कार्ड बनवाना था, तो सरकार ने कहा एनएससी आईटी से भैया एक काम करो, हमें बहुत सारे लड़के चाहिए और आधार कार्ड बनवाना, ये चीजें हैं। तो एनएसआईटी को पहले सरकार ने पूरी तरीके से बताया कि आधार कार्ड में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। फिर एनएसआईटी के अधिकारियों ने उसमें काम कर रहे जो लाखों लोग थे जिनको ये काम मिला था कि आपको पूरे देश में जाके लोगों का आधार कार्ड बनाना है, वो आपको करना है। तो एनएसआईटी ने अपने लोगों को प्रशिक्षित किया इसके लिए, फिर लोग जाके आधार कार्ड बना रहे थे। और आपको पता ये काम पूरी तरीके से सक्सेसफुल भी हुआ और लाखों नहीं करोड़ों लोगों का आधार कार्ड एनएसआईटी के द्वारा बनाया गया है। एनएससीआईटी में देखो कई सारे चीजें होती है। एनएससीआईटी कहती है कि भाई हम अपने काम को लेके पूरी तरीके से जो है कमिटेड है, ये है वो है वगैरह वगैरह है। और पार्टनर्स अगर हम इनकी कंपनी देखेंगे तो बहुत नामी नामी कंपनियां जो है वो एनएससीआईटी की पार्टनर्स हैं, जिसमें मुझे नाम लेने की जरूरत है नहीं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आप देख सकते हो, मतलब अगर आप इनको सर्च करोगे तो वाकई में इंडिया की और वर्ल्ड की ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो इसके पार्टनर्स में है। इसके अलावा एनएससीआईटी के काम लगभग सारे क्षेत्रों में, जैसे कि इनके क्लाइंट्स देख सकते हो, आधार कार्ड वाला काम इन्होंने किया, टी बोर्ड जो है उसके काम इन्होंने किया, रिलायंस का जो इंश्योरेंस वाला काम होता है उसका भी काम भी एनएससीआईटी के पास ही, एचडीएफसी बैंक का काम है, फेडरल बैंक का काम है। इसके बाद देख लो भैया, कहना ही नहीं, मतलब अच्छे अच्छे क्लाइंट्स इनके पास है और लगातार चीजें ग्रो हो रही है, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी जो हमेशा ग्रो हो रही है। लेकिन हमसे इससे मतलब नहीं है कि भाई वो ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हो रही है कि नहीं हो रही है। हमें मतलब है रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा से कि ये क्या होने वाला है। तो जैसे आप एनएससीआईटी की वेबसाइट पे आप थोड़ा सा और यहाँ पे पास में आओगे तो देखोगे डिजिटल एग्जामिनेशन का एक पार्ट बना हुआ, जिसको जब हम लोग खोलेंगे तो हमें इनका पूरा जो है वो चिट्ठा खोलने देखने को मिल जाएगा कि भाई साहब एनएससीआईटी है क्या। तो 12 सालों से एक तो इनके पास एक्सपीरियंस है, हजारों पेपर करा चुके हैं भारत के ये, और बड़े बड़े पेपर भी करा चुके हैं। बड़े बड़े का मतलब ये जिसमें आपके रेलवेज की परीक्षाएं भी हैं, जिसमें आपके आरपीएफ की परीक्षा है, एसआई की परीक्षा है, कांस्टेबल की परीक्षा और अदर जितने भी एग्जाम्स है वो एनएससीआईटी ने लगभग करा रखे, जिसमें आप देख सकते हैं बीएसएनएल की, एचपीसीएल की, टाइम्स ग्रुप की, और जो आपके प्राइवेट बड़े बड़े कॉलेजेज होते हैं उसमें भी परीक्षाएं एनएससीआईटी ही कराती है। कई सारे जगहों पे टीसीएस को दिया जाता है, कई सारे जगहों पे छोटे छोटे वेंडर्स को दिया जाता है, लेकिन अगर बड़े पेपर है तो टीसीएस एनएससीआईटी में ही किसी ना किसी एक दो को ही दिया जाता है। इस तरीके से एनएसआईटी के बारे में बात करें जाएगा तो लगभग इनका काम ऐसा नहीं रहा कि हम इतना परेशान हो रहे हैं। मैंने देखा कुछ बच्चे का सर जी ट्विटर कैंपेन चला दो कि टीसीएस ही परीक्षा करा। भाई साहब, अगर टीसीएस करा भी देगी तो आपको जितना नंबर पहले पाना था अभी भी उतना ही पाओगे। अगर मन से पढ़ोगे तो कठिन क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या मतलब कोई तोप हो जाएगा क्या? कठिन आएगा तो सबके लिए आएगा, हर बच्चा कम करेगा, तुम भी कम करोगे और सिलेक्शन तुम्हारा भी होगा भाई। लेकिन पढ़ो तो पहले सही से। अगर इनके हम पिछली परीक्षा की बात करेंगे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की, तो आपको पता है कि हम उस समय एनालिसिस कर रहे थे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के पेपर का। आप सर्च भी कर सकते हैं। पेपर के लेवल को ऐसा नहीं था कि टॉप क्वालिटी का लेवल बना दिया गया था और कोई भी क्रैक नहीं कर सकता था भाई। कांस्टेबल का पेपर इन्होंने कांस्टेबल लेवल का बनाया और एसआई का पेपर इन्होंने एसआई लेवल का बनाया। एक हाई स्कूल पे इंटर पे था, एक ग्रेजुएशन पे था, तो उस हिसाब से बनाया। ग्रुप डी की परीक्षा ये करा रहे हैं क्योंकि टीसीएस एनटीपीसी की परीक्षा करा रही है, ग्रुप डी की परीक्षा ये करा रहे हैं। और ग्रुप डी 10th लेवल की आनी है, तो 10th लेवल में आपको वो कोई फॉर्मूला डिराइव करने को नहीं दे देंगे कि आप परेशान हो जाओगे, पसीने चारों तरफ से छूट जाएंगे। वो 10th में ऐसा ही क्वेश्चन देंगे कि आप आराम से कर ले जाओगे। बस प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। हाँ, हम थोड़ी सी आपकी सफलता को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए थोड़ा सा ये काम कर देंगे भाई साहब कि आपके लिए हम लोग एनएससीआईटी पैटर्न पर आधारित फ्री क्लासेस चलवा दे रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा कि
आपको थोड़ा सा इनका पैटर्न पता चलेगा, क्योंकि दुनिया की कोई सी भी एजेंसी हो, सबके पास कुछ सर्टेन व्यक्ति होते हैं जो परीक्षाएं करते हैं, पर जो क्वेश्चन के पेपर्स को बनाते हैं, और वो तभी बना पाएंगे जब ये देख पाएंगे पिछले साल हमने क्या बनाया था, हमारे गुरु लोगों ने पिछले साल क्या बनाया था, या फिर पिछले साल कैसे पेपर्स आए थे, उसके हिसाब से ही बनाती है। तो मैं एक चेंजेस ये कर दे रहा हूं कि जो मैं सुबह 9 बजे आज मैं क्लास लेकर आया था, जिसमें लगभग 2400 से ज्यादा बच्चा था, उसमें मैं एक चेंजेस आपके लिए बढ़िया ये कर दे रहा हूं कि मैं आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल और भी एनएससीआईटी ने जितनी परीक्षाएं कराई होंगी उसके क्वेश्चंस भी हम लोग ले लेंगे, ताकि ये तो कंफर्म हो जाए कि भैया क्या हो रहा है दुनिया में। और गेस्ट पेपर 2 कल सुबह 9 बजे इसी के साथ लाइव भी होगा। शाम को 4 बजे एनएससीआईटी पैटर्न पर रीजनिंग की भी क्लासेस मैं चलवा दूंगा, जिसमें पूरा फोकस हमारा ही होगा कि भाई एक भी क्वेश्चन ग्रुप डी से यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये दोनों आपको प्रॉपर्ली में ध्यान में रख के अगली जो क्लासेज होगी वो शुरू करवा देंगे। लेकिन एक चीज मन में से अपने पूरी तरीके से निकाल दीजिए, परीक्षा चाहे टीसीएस कराए, परीक्षा चाहे एनएससीआईटी कराए, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग और अपने लेवल के अकॉर्डिंग सही से पढ़ रहे हैं, जिस चीज की परीक्षा उसके लिए सही से पढ़ रहे हैं, तो कोई भी परीक्षा करा ले सिलेक्शन आपका ही होगा। मन में आपके एकदम ये वहम नहीं होना चाहिए कि एनएससीआईटी कराएगी तो पेपर इजी आएगा या एनएससीआईटी कराएगी तो पेपर हार्ड आएगा। कोई भी एजेंसी पेपर कराए भाई, पेपर बढ़िया बनेगा। आपको अगर अच्छा बनेगा तो सबको अच्छा रहेगा, खराब बनेगा, हार्ड बनेगा तो सबके लिए रहेगा। घर में खाना कोई भी बनाए, अगर बढ़िया होगा तो हर आदमी पेट भर के खाएगा, अगर खाने में कोई कमी होगी तो हर आदमी के लिए वो कमी रहेगी। ऐसा नहीं है कि पिताजी हमारे ज्यादा खा लेंगे और मैं कम खा लूंगा, या मैं ज्यादा खा लूंगा पापा कम खा लेंगे मम्मी कम खा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। खराब सबके लिए खराब होता है और कम सबके लिए अच्छा होता है। तो पेपर अगर हार्ड आएगा, और अगर मान लो आप इजी पेपर आता तो आप 100 में से हो सकता है 75 अटेम्प्ट कर रहे होते, हार्ड आएगा तो मान लो 70 अटेम्प्ट करोगे, तो दूसरा वाला भी तो वही करेगा। लेकिन आप उनसे ज्यादा आगे कैसे हो पाओगे जब आप कठिन क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस करते रहोगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको सारे टाइप से क्वेश्चन पढ़े होने चाहिए और आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। गेस्ट पेपर जो हमारा आ रहा सुबह 9 बजे वाला, वो बस इसी चीज के ऊपर डिपेंड है कि हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं उन क्वेश्चंस की जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं उन क्वेश्चंस की जो एक्चुअली में एग्जाम्स में आते हैं, और हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं उन क्वेश्चंस की जिससे आपका सिलेक्शन होगा, जो कि एमडी क्लासेस हमेशा से करता आया रहा है। तो इस चीज का बराबर ध्यान रखो भैया, मत परेशान होइए कि कौन पेपर कराएगा कौन नहीं कराएगा। 10th लेवल का पेपर है, आएगा वैसे ही जैसा पिछले सालों में आता था, और उसके लिए हमारे गेस्ट पेपर बहुत है। सुबह 9 बजे, शाम को 4 बजे गेस्ट पेपर जरूर से जरूर देखिएगा, फ्री में है यूट्यूब चैनल पे। आपको भाई जीएस के हमेशा से ब्रॉड रहा है, एडवांस मैथ अरिथमेटिक मैथ हमेशा से ब्रॉड रहा, इसके लिए भी हमने सुविधाएं कर रखी है कि हम जीएस के लिए ज्ञान रत्न बैच लेकर आए हैं, सबसे कम 249 में। कुछ भी नहीं करना पे करने के लिए, ना ही कोई कूपन कोड, ना ही कुछ। एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ज्यादा परेशानी हो, ये नंबर दिख रहा है, इस पे कॉल कर लीजिएगा, सारी दिक्कतें दूर, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 630 705 36 26। एडवांस मैथ में बड़ी परेशानी हो रही थी कि सर हमें सिर्फ एडवांस सीखना है, तो उसके लिए हमने 199 में बैच लिया है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि ये जो बड़ी परेशानियां ये तो आपके लिए दूर हो जाएंगी। 50 नंबर, 15 नंबर, 65 नंबर यही से क्लियर कर लो भाई, एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले बच्चे, और ग्रुप डी वाले बच्चे के लिए भी ऑलरेडी बहुत बेहतरीन है। तो एजेंसी कोई सी भी हो, सिलेक्शन एमडी क्लासेस के स्टूडेंट का ही होगा। सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का हो जो जिन्होंने वाकई सीरियस होकर पढ़ाई करी होगी। सिलेक्शन सिर्फ उसका होगा जो वाकई में ये चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा जिसने जी जान लगाई होगी। सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा जिसके अंदर चाहत होगी जी सिलेक्शन की। सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा जिसने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा। सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा जिसने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। और सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा जिसने माँ बाप के सपना को पूरा करने का सपना देखा होगा। और मुझे लगता है कि आप उसमें से एक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल से जुड़ने के लिए। अगर आपको वाकई चीजें समझ में आई होंगी तो जरूर जुड़िएगा। डाउनलोड करिएगा एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को, जहां पे आपको दुनिया भर की सारी पीडीएफ और सारे क्विज़ फ्री में मिल रहे होंगे, और कुछ नए बैचेस शानदार तरीके से आपको मिल रहे होंगे। पेपर कोई भी कराए, अपने आप भरोसा रखिए और बस यही चीज पे फोकस रखिए कि भाई सिलेक्शन आप ही का होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू गाइज।